Hello guys, this is Avishka Sharma and today we will be studying class 12th biology chapter 1, that is reproduction in organism. This video is for CBSE students, ICSE students and state students also, and for NEET students also. Okay, so very first topic we will study, that is reproduction. Reproduction क्या होता है? Characteristic feature of all organism. What is reproduction? Reproduction is a biological process through which living organisms produce new, young offspring similar to themselves. It is one of the most important characteristic feature of all living organisms and is essential for continuation of a species generation after generation. तो एक reproduction एक biological process है जो कि living organisms के अंदर होता है, जिसमें वो न्यू यंग ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनकी तरह ही होते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और बहुत ज़रूरी है अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए जनरेशन टू जनरेशन. अनलाइक ग्रोथ की तरह और न्यूट्रिशन की तरह रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी पॉपुलेशन को, अपनी स्पीशीज़ को एग्जिस्ट रखने के लिए अर्थ पर. An individual organism that does not reproduce even once during its lifetime is not evolutionary disadvantageous फॉर इट्स ओन सर्वाइवल. क्या मतलब है इसका मतलब एक इंडिविजुअल जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा वो इवोल्यूशनरी कोई एडवांटेज प्रोड्यूस नहीं कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए. ओके, स्पीशीज वेयर नो इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस विल इनएविटेबल बिकम एक्सटेंट. ऐसी स्पीशीज जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करती है वो एक टाइम पे जाकर एक्सटेंट हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. Diversity of reproductive strategies. Depending on the number of parents involved and participation of gametes, reproduction is broadly of two types. कि कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं रिप्रोडक्शन के अंदर और कितने गैमीट्स बन रहे हैं, कितने सेक्स सेल्स बन रही हैं, इस बेसिस पे रिप्रोडक्शन को दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है. फर्स्ट वन इज असेक्सुअल जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, एक ही गैमेट, सॉरी जिसमें कोई भी गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता बट एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है. एंड सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और दो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं. एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है और उन दोनों का फ्यूजन होता है. Different organisms have evolved different modes and strategies of reproduction. अलग अलग organisms ने अलग अलग modes evolve करा है, अलग अलग strategies evolve करी हैं reproduction करने के लिए, adapted to their habitat and way of life. किस basis पे कि वो कैसे habitat में रहते हैं और कैसी life जीते हैं, उस basis पे अलग अलग organism का reproduction करने का तरीका अलग अलग है. But the basic aim of any reproductive event is the same. बट एम सेम है, चाहे वो अलग तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और रिप्रोडक्शन, बट द एम रिमेन सेम, दैट इज उन्हें अपनी रेस को, अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू रखना है. सो गाइज इस टॉपिक में आपको क्या रिमेंबर रखना है कि रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए. ये सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, ग्रोथ न्यूट्रिशन की तरह रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लाइफ प्रोसेस के लिए, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूएशन. ओके, ग्रोथ न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं लाइफ प्रोसेस के. अलग अलग टाइप्स, अलग अलग इनका मीनिंग होता है, अलग अलग इनके मतलब होते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक जैसी सी ही लगती है. सेल डिविजन दैट प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल इज ऑल्सो द प्रोसेस बाय विच पॉपुलेशन ग्रो इन नंबर. जिस सेल डिविजन के थ्रू वो अपना न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी प्रोसेस के थ्रू वो अपनी पॉपुलेशन को ग्रोथ कर रहे हैं. ठीक है ना, ग्रो कर रहे हैं. तो इसका मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर वेरी क्लोजली लिंक्ड टुगेदर बट स्टिल दे आर डिफरेंट. ओके गाइस, दैट्स इट. थैंक यू.